बहुत प्राचीन समय की बात है। वृंदा नाम की एक परम पतिव्रता स्त्री थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और अपने पति जालंधर के प्रति अत्यंत निष्ठावान थी। वृंदा के तप और पवित्रता के कारण उसका पति जालंधर अत्यंत शक्तिशाली बन गया, यहाँ तक कि देवता भी उससे भय खाने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि इस अत्याचार का अंत किया जाए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने लीला रची, जिससे वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ और जालंधर का अंत हुआ। जब वृंदा को यह सत्य पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई और अपने शरीर का त्याग कर दिया। वृंदा की पवित्र आत्मा तुलसी पौधे के रूप में धरती पर प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज से बिना तुलसी के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। उन्होंने स्वयं तुलसी को अत्यंत प्रिय माना और कार्तिक मास में तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। तभी से तुलसी को माता का दर्जा मिला। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां नकारात्मक शक्तियां नहीं टिकती, सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। सीख तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति, पवित्रता और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसीलिए आज भी हर हिंदू घर में तुलसी को श्रद्धा से पूजा जाता है। वृंदा के तुलसी रूप में प्रकट होने के बाद पृथ्वी पर एक अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। जहां जहां तुलसी का पौधा लगा वहां वातावरण पवित्र और शांत हो गया। ऋषिमुनि और भक्त तुलसी की सेवा करने लगे और उसके पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। भगवान विष्णु ने स्वयं देवताओं से कहा, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह भक्ति, त्याग और शुद्धता का प्रतीक है। उन्होंने वरदान दिया कि जो मनुष्य प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करेगा और श्रद्धा से उसकी परिक्रमा करेगा, उसके घर से रोग, दरिद्रता और कलह दूर रहेंगे। समय के साथ तुलसी माता हर घर के आंगन में विराजमान होने लगीं। सुबह शाम दीप जलाकर लोग उनसे सुख समृद्धि की कामना करने लगे। कहा जाता है कि तुलसी के पास बैठकर किया गया जप सीधे भगवान विष्णु तक पहुंचता है। कार्तिक मास में तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। यह विवाह यह संदेश देता है कि भक्ति और ईश्वर का संबंध अटूट होता है। आज भी मान्यता है कि जहां तुलसी माता निवास करती हैं, वहां यमराज का प्रवेश नहीं होता और उस घर में सदैव धर्म और शांति बनी रहती है। संदेश तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि सेवा, श्रद्धा और सात्विक जीवन ही सच्चा धर्म है। एक समय की बात है, धरती पर लोग धीरे धीरे धर्म से विमुख होने लगे। पूजा पाठ तो होता था, लेकिन मन में श्रद्धा कम होती जा रही थी। तब ऋषिमुनियों ने तुलसी माता की महिमा का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि तुलसी माता केवल पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करने वाली शक्ति हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी की सेवा करता है, उसके विचार, वाणी और कर्म पवित्र हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार अकाल और रोगों का प्रकोप बढ़ गया। तब एक संत ने लोगों को तुलसी माता की सामूहिक पूजा करने को कहा। जब पूरे गांव ने श्रद्धा से तुलसी को जल चढ़ाया, दीप जलाए और विष्णु नाम का जप किया, तो कुछ ही समय में रोग दूर होने लगे और वर्षा भी हुई। तुलसी माता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। तभी से तुलसी को कलियुग की कल्पवृक्ष कहा जाने लगा, जो बिना मांगे भी भक्तों को सुख देता है। आज भी जो व्यक्ति तुलसी माता के समीप बैठकर कुछ क्षण मौन और प्रार्थना करता है, उसके मन को शांति और जीवन को दिशा मिलती है। अंतिम संदेश तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। समय बीतता गया और तुलसी माता की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। ऋषिमुनि ही नहीं, सामान्य गृहस्थ भी यह अनुभव करने लगे कि तुलसी की सेवा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है।
जिन घरों में प्रतिदिन तुलसी पूजन होता, वहां आपसी प्रेम, संयम और सद्भाव बढ़ने लगा। कहा जाता है कि एक बार एक राजा के राज्य में अशांति और कलह फैल गई। बहुत प्रयासों के बाद भी शांति स्थापित नहीं हो पाई। तब राजगुरु ने राजा को सलाह दी कि वह प्रजा सहित तुलसी माता की आराधना करे। राजा ने पूरे राज्य में तुलसी रोपण का आदेश दिया और कार्तिक मास में सामूहिक पूजा कराई। धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन शांत हुए, विवाद कम हुए और धर्म का मार्ग फिर से जागृत हो गया। राजा ने समझ लिया कि सच्ची शक्ति बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि श्रद्धा और सात्विकता में है। तभी से तुलसी माता को गृहस्थ जीवन की रक्षक माना जाने लगा। वे यह संदेश देती हैं कि यदि घर का वातावरण पवित्र हो तो जीवन की कठिनाइयां स्वयं ही सरल हो जाती हैं। संदेश: तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि छोटा सा सत्कर्म भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो पूरे जीवन को बदल सकता है। समय बीतता गया और तुलसी माता की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। ऋषिमुनि ही नहीं, सामान्य गृहस्थ भी यह अनुभव करने लगे कि तुलसी की सेवा से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जिन घरों में प्रतिदिन तुलसी पूजन होता, वहां आपसी प्रेम, संयम और सद्भाव बढ़ने लगा। कहा जाता है कि एक बार एक राजा के राज्य में अशांति और कलह फैल गई। बहुत प्रयासों के बाद भी शांति स्थापित नहीं हो पाई। तब राजगुरु ने राजा को सलाह दी कि वह प्रजा सहित तुलसी माता की आराधना करे। राजा ने पूरे राज्य में तुलसी रोपण का आदेश दिया और कार्तिक मास में सामूहिक पूजा कराई। धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। लोगों के मन शांत हुए, विवाद कम हुए और धर्म का मार्ग फिर से जागृत हो गया। राजा ने समझ लिया कि सच्ची शक्ति बाहरी अस्त्रों में नहीं, बल्कि श्रद्धा और सात्विकता में है। तभी से तुलसी माता को गृहस्थ जीवन की रक्षक माना जाने लगा। वे यह संदेश देती हैं कि यदि घर का वातावरण पवित्र हो तो जीवन की कठिनाइयां स्वयं ही सरल हो जाती हैं। संदेश: तुलसी माता हमें सिखाती हैं कि छोटा सा सत्कर्म भी यदि श्रद्धा से किया जाए तो पूरे जीवन को बदल सकता है। समय के साथ तुलसी माता केवल आंगन की शोभा नहीं रहीं, बल्कि हर घर की आस्था बन गईं। सुबह की पहली किरण जब तुलसी के पत्तों पर पड़ती तो मानो पूरा घर पवित्र हो उठता। लोग समझने लगे कि तुलसी की सेवा केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने का मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया कि तुलसी माता के समीप किया गया हर शुभ कार्य कई गुना फल देता है। जो मनुष्य क्रोध, अहंकार और लोभ को त्याग कर तुलसी माता की सेवा करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुख दूर होने लगते हैं। कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि व्यक्ति को तुलसी दल प्राप्त हो जाए तो उसकी आत्मा को सद्गति मिलती है। इसी कारण तुलसी माता को मोक्षदायिनी कहा गया। वे भक्तों को संसार और ईश्वर के बीच का सेतु बनकर सही मार्ग दिखाती हैं। आज के कलयुग में भी तुलसी माता हमें यही सिखाती हैं कि शुद्ध विचार, सादा जीवन और सच्ची भक्ति ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ क्षण तुलसी माता के चरणों में बिताता है, उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और विश्वास बना रहता है। अंतिम सीख: तुलसी माता केवल पूजनीय नहीं, बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है।